एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, इस चीज को मैं आपके सामने रखूंगा। तो शायद जानते भी होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य किस टेंस के होते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। ठीक है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। और इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम क्या करते हैं? कर्ता आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल हैव का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ सेल हैव और अदर्स का मतलब अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल हैव और अदर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे वे विद्यालय पहुंच चुके होंगे। वे विद्यालय पहुंच चुके होंगे। चुके होंगे आ गया, तो ये वाक्य हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये कैसा वाक्य है? एफर्मेटिव है, सकारात्मक है। कैसा है? एफर्मेटिव, हिंदी में जिसे बोलते हैं सकारात्मक। अब इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और उसके बाद एचबी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिखा है। एच से मतलब हेल्पिंग, बी से मतलब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद मेन वर्ब या V3 लिखते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अगर कोई कंप्लीमेंट है तो वो सबसे लास्ट में। अब देखें, सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? क्रिया को करने वाला, काम को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। ये विद्यालय कौन पहुंच चुके होंगे? तो उत्तर मिलेगा वे। तो वे जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। तो दे। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? आई और बी के साथ सेल है, अदर्स के साथ विल है। यहाँ आई या बी में से कुछ है नहीं, अदर्स में आएगा तो विल है। दे विल हैव। ठीक है, अब V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है? पहुंचना, और पहुंचने को क्या बोलते हैं? रीच। और रीच की थर्ड फॉर्म रीच। दे विल हैव रीच। वे पहुंच चुके होंगे। कहाँ पहुंच चुके होंगे? विद्यालय, द स्कूल। दे विल हैव रीच द स्कूल। अगर वाक्य नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और रख देंगे, बाकी सब जो का त्यों रहेगा। जैसे माताजी भोजन नहीं पका चुकी होंगी। नहीं पका चुकी होंगी। माताजी भोजन नहीं पका चुकी होंगी। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आ गया, फ्यूचर परफेक्ट है। नहीं आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अनुवाद हो जाएगा। हम केवल सहायक क्रिया के बाद यहाँ नहीं के संदर्भ में नॉट और जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? सब सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। भोजन कौन नहीं पका चुका होगा? माताजी। तो द मदर। अब यहाँ भी आई में से कुछ है नहीं, मदर है तो विल।
द मदर विल। अब इसमें हम क्या करेंगे, विल है वो सेल है के बीच में नोट रखेंगे, ठीक है। द मदर विल नॉट हैव, द मदर विल नॉट हैव। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पकाना, पकाने को बोलते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक। द मदर विल नॉट हैव कुक्ड, माताजी नहीं पका चुकी होंगी। क्या नहीं पका चुकी होंगी, भोजन। ये भोजन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द फूड, द फूड और फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसे ही अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया को कर्ता से पहले कर देंगे, बाकी सब ऐसा ही बना रहेगा। जैसे मान लें किसी वाक्य को हम कर दें, क्या माताजी भोजन नहीं पका चुकी होंगी, क्या माताजी भोजन नहीं पका चुकी होंगी, ये इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव हो गया तो फिर ये विल जो है वो पहले आ जाएगा। विल द, पहले विल द मदर नॉट हैव कुक्ड द फूड, विल पहले आ जाएगा, विल द मदर नॉट हैव कुक्ड द फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, अधिकांश डबल वर्ब वाले वाक्य आते हैं, ये दो काम होते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं, दो क्रियाओं वाले वाक्य होते हैं। जैसे कोई वाक्य ले लें एक डबल क्रिया वाला जिसमें दो काम हो रहे हो, जैसे चपरासी के घंटी बजाने से पहले, बजाने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे, पहुंच चुकेंगे या चुके होंगे। चपरासी के घंटी बजाने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे या हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे। इसमें दो काम हो रहे हैं, दो कर्ता है और दो ही क्रियाएं हैं। कर्ता दो कौन कौन से हैं, एक तो चपरासी, ठीक है, और दूसरा हम। और दो क्रियाएं क्या है, चपरासी ने क्या काम किया है, बजाने का, ठीक है, और हमने क्या काम किया, पहुंचने का। ये दो कर्ता है और दो ही क्रियाएं हैं इसमें। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर वाले भाग का अनुवाद करेंगे, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का एब्रिविएटिव है, तो कर्ता सबसे पहले रखेंगे वी, उसके बाद सहायक क्रिया आई और वी के साथ सेल है, वी सेल है, वी सेल हैव। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचना, पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच, वी सेल हैव रीच। तो थर्ड फॉर्म ईडी और थर्ड फॉर्म हो गई, वी सेल हैव रीच, हम पहुंच चुकेंगे या हम पहुंच चुके होंगे कहां, द स्कूल, द स्कूल, वी सेल हैव रीच द स्कूल, हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे, कब, पहले। उसके बाद पहले की अंग्रेजी लगा देते बिफोर, ठीक है। अब इधर वाला हमारा काम पूरा हो गया। इस भाग का हमने अनुवाद कर दिया किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। और इधर वाले भाग का अनुवाद हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इधर वाले भाग का अनुवाद करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और इधर वाले का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और चपरासी के घंटी बजाने, यानी चपरासी घंटी बजाता है, तो बिफोर। अब इधर सब्जेक्ट क्या है, द पियोन, द पियोन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा
प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में क्या होता है, कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो करेगा बिफोर द पियोन रिंग्स, बिफोर द पीएम रिंग्स, रिंग बजाना, उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो रिंग्स, बिफोर द पियोन रिंग्स, और क्या हो जाता है, घंटी द बेल, बिफोर द पियोन रिंग्स द बेल, यानी चपरासी के घंटी बजाने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे। ऐसे ही और देखते हैं, माता जी के भोजन पकाने से पहले, मेहमान आ चुकेंगे। माता जी के भोजन पकाने से पहले मेहमान आ चुकेंगे, तो क्या होगा, मेहमान आ चुकेंगे, इसका अनुवाद पहले हम कर देंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, द गेस्ट, क्या द गेस्ट सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, विल हैव, द गेस्ट विल हैव। अब मुख्य क्रिया क्या है, आना, आने को क्या बोलते हैं, कम, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है, कम के कम, द गेस्ट विल हैव कम, कम पहले, बिफोर, बिफोर, इधर द मदर, बिफोर द मदर, इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, बिफोर द मदर कुक्ड द फूड, cooked the food, before the mother cooked the food, the guest will have come before the mother cooked the food, माता जी के भोजन पकाने से पहले मेहमान आ चुकेंगे या आ चुके होंगे। ऐसे और देखते हैं, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है अगर वाक्य तो क्या होगा, है? जैसे क्या सूर्य निकलने से पहले, क्या सूर्य निकलने से पहले किसान खेत जोत चुकेगा, जोत चुकेगा या चुका होगा, जोत चुका होगा, क्या सूर्य निकलने से पहले किसान खेत जोत चुका होगा, क्या आ गया, तो इंटेरोगेटिव वाक्य हो गया, प्रश्नसूचक वाक्य हो गया। अब इसका हमें अनुवाद करना है अंग्रेजी में। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वर्ड क्या दिया हुआ है, इसको हम यहाँ मान के चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या किसान खेत जोत चुका होगा, तो इसका अनुवाद हम पहले करेंगे और फिर कौन से टेंस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को क्या आया है ना, और जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि टेंस के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल, विल, और उसके बाद सब्जेक्ट द फार्मर, विल द फार्मर हैव, विल द फार्मर हैव। अब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है, जोतना, जोतने को क्या बोलते हैं, फ्लो, और फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोड, विल द फार्मर हैव फ्लोड, क्या किसान जोत चुका होगा, क्या जोत चुका होगा, खेत, the field, will the farmer have plowed the field, क्या किसान खेत जोत चुका होगा, कब, पहले, before। ठीक है, इसका अनुवाद हमने कर दिया किसमें,
फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। और अब इधर वाले हिस्से का अनुवाद हमें करना है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बिफोर, क्या सूर्य निकलने, सूर्य को क्या बोलते हैं, द सन, द सन। सूर्य अकेला है, एक वचन है, तो कर्ता एक वचन के साथ क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बिफोर द सन राइज, राइज निकलना, राइज से हो जाएगा राइजेस। क्या हो गया, विल द फार्मर हैव प्लोड द फील्ड बिफोर द सन राइजेस। क्या सूर्य निकलने से पहले किसान खेत जोत चुका होगा या किसान खेत जोत चुकेगा। इस प्रकार जो है, अब एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब हम क्या करते हैं, जैसे प्रधानाचार्य के आने से पहले, प्रधानाचार्य के आने से पहले, आने से पहले वे अपना काम पूरा क्यों नहीं कर चुकेंगे, क्यों नहीं कर चुकेंगे। प्रधानाचार्य के आने से पहले वे अपना काम पूरा क्यों नहीं कर चुकेंगे। तो इधर वाले भाग का अनुवाद हम पहले करेंगे। क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, वाई, उसके बाद सहायक क्रिया विल, फिर दे, है ना, दे, तो दे, वाई विल दे, नेगेटिव भी है तो नॉट, वाई विल दे नॉट हैव, अब पूरा करना, पूरा करना क्या बोलते हैं, कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। वाई विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड, वे पूरा क्यों नहीं कर चुकेंगे क्या, अपना काम। तो दे के साथ अपने के लिए आती है देयर, और काम को वर्क। कब, पहले, बिफोर, किससे पहले, प्रधानाचार्य के आने से, तो बिफोर द प्रिंसिपल, बिफोर द प्रिंसिपल, आना, आने को बोलते हैं कम, प्रिंसिपल भी यहाँ एक वचन है तो कम, बिफोर द प्रिंसिपल कम्स, और फुल स्टॉप। प्रधानाचार्य के आने से पहले वे अपना काम पूरा क्यों नहीं कर चुकेंगे। तो अंग्रेजी में हमारा अनुवाद हो जाएगा, Why will they not have completed their work before the principal comes? इस प्रकार जो है हम पास्ट को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स, गुड लक।